साथियों, आज दिल्ली के अंदर आजादी के बाद से ही दिल्ली वालों के अरमान, दिल्ली वालों का सपना और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई, पूर्ण राज्य की लड़ाई की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई की शुरुआत के लिए जोरदार नारों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, दिल्ली का सम्मान अधूरा, दिल्ली का सम्मान अधूरा। साथियों, एक नारा मैं और बोलूंगा, आप दोहराएंगे। मैं बोलूंगा काम किया है और करेंगे, आप बोलेंगे पूर्ण राज्य अब लेके। काम किया है और करेंगे, काम किया है और करेंगे, काम किया है और करेंगे। साथियों, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए, दिल्ली के अंदर आप सब लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार 4 साल पहले बनी। दिल्ली के लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर इतिहास बनाते हुए 70 में से 67 सीट दे करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरह से दिल्ली दिन रात अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करने के लिए लड़ रही है, लेकिन जितना ही हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो उतना ही परेशान करने के लिए आगे आती है। आज ये लोकसभा चुनाव, पिछले 4 साल से दिल्ली के लोग दिल मिला रहे थे कि दिल्ली के अंदर इतने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, अब हम क्या करें। जब इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगाने से रोका जाता है, मिनिमम वेज बढ़ाने से रोका जाता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, लोग पूछते हैं केजरीवाल को हमने वोट दिया, हम क्या करें। अब आज वो वक्त आ गया है, लोकसभा चुनाव वो मौका है जहां से उस रास्ते को हम ढूंढ सकते हैं। आज पूरा दिल्ली मांग कर रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने पूर्ण राज्य के नाम पर 7 के 7 सांसद को वोट दिए थे, 7 सांसद जीत कर गए थे, लेकिन आज 5 साल गुजर गए, आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ धोखा दिया, देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली वालों के साथ धोखा दिया, और आज भाजपा कह रही है दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिलना चाहिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2014 का मैनिफेस्टो लेकर के, हम ये बात कहने आए हैं, आज तेरा मैनिफेस्टो भी जलाएंगे और ये चुनौती भी देना चाहते हैं, तेरी सीना चोरी का भी जवाब दिल्ली वाले इस लोकसभा चुनाव में देंगे। चोरी भी नहीं चलेगी और सीना चोरी भी नहीं चलेगी, इसका जवाब दिल्ली देगी। आज से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। आज हम लोग यहाँ अरविंद जी के नेतृत्व में 2014 जिस घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था दिल्ली को हम पूर्ण राज्य देंगे, दिल्ली वालों ने वादा पूरा किया, 7 सांसद जिताया, लेकिन भाजपा ने धोखा किया और आज भाजपाई सांसद कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य की जरूरत नहीं है। एक सांसद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, 3 दिन से कह रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि केजरीवाल ने रेलवे भवन पे धरना दे दिया था। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, अरविंद केजरीवाल जी ने जब रेलवे भवन पे धरना दिया था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, अगर अरविंद केजरीवाल के धरने से इतना ही डर लगता है तो तुमने 2014 के चुनाव में दोबारा जुमलेबाजी क्यों किया?
2014 के चुनाव में घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का वादा क्यों किया? अगर धरने से पूर्ण राज्य बनने में दिक्कत है तो तुमने धोखेबाजी दोबारा क्यों की? आज भाजपाई बौखला गए हैं क्योंकि आज पूरी दिल्ली धीरे धीरे खड़ा हो रही है, पूर्ण राज्य के लिए खड़ा हो रही है। और आज से ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है, आज यहाँ हम भाजपा का मैनिफेस्टो जलाएंगे। 15 तारीख को दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय विधायक और विधानसभा अध्यक्षों के नेतृत्व में भाजपा का ये जुमलेबाज घोषणा पत्र जलाया जाएगा। और 17 तारीख को दिल्ली के सभी वार्डों में काउंसलर, एल्डरमैन और वार्ड के अध्यक्षों के नेतृत्व में ये घोषणा पत्र जलाया जाएगा। और उसके बाद पूरे दिल्ली के कोने कोने में यह आंदोलन पहुंचेगा। हम हमने काम किया है और भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अब पूर्ण राज्य लेकर के रहेंगे। इसी मिशन और आंदोलन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। भारत माता की, दिल्ली का सम्मान अधूरा, ऐसे पुरानियों का जोर से लगाओ, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली का सम्मान अधूरा। साथियों, 2015 में जब सरकार बनी थी तो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शपथ लेने से पहले बैठ गए थे पार्टी के सब नेताओं के साथ, प्रोबेबल मंत्रियों के साथ, कि भैया शपथ बाद में लेना, पहले इस मैनिफेस्टो को पढ़ लो। और उसके बाद से 50 मरतबा बैठकों में उस मैनिफेस्टो को टेबल पे सामने रख चुके हैं। बताओ उस पे क्या चल रहा है। अरविंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी बार बार पूछते रहते हैं, भाई अध्यक्ष हूं, बताओ क्या चल रहा है। लेकिन और बड़ी खुशी से मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का, मैं तो हर बार बजट में भी बोलता हूं, इस बार के बजट स्पीच में भी मैंने जगह जगह बोला कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो एक पवित्र किताब की तरह है जिसको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। आज तक हमने हमारे लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, हमारा रास्ता रोका गया, जगह जगह काम करने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक भी चीज पे नहीं कहा कि ये तो जुमला था। एक साल बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को कहने लगे थे जुमला है, पर हमें लगा यार खाली मैनिफेस्टो की बात होती तो ठीक था। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़वाई थी और उसके बाद पहली सरकार बनाई थी। तब से लेकर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार भी नहीं रही, मैंने गूगल करके इंटरव्यूज देखे, मदन लाल खुराना जी जैसे नेता उस वक्त भी जब वो विपक्ष में थे, उस वक्त भी इंटरव्यूज में कहते सुने गए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, दिल्ली का अगर पूर्ण राज्य नहीं बनेगा तो दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। उसके बाद आडवाणी जी ने 2003 में संसद में बिल लेकर आए थे दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का। तो हमें लग रहा था ये 15 लाख की बात छोड़ो, ये पूर्ण राज्य पर तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को और अपने नेताओं को और अपने नेताओं के सपनों को याद रखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की जनता से गद्दारी करके 5 साल तक पूर्ण राज्य के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी। दिल्ली की जनता से गद्दारी करी है भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा करके इस मैनिफेस्टो पे भरोसा किया। इस मैनिफेस्टो पे भरोसा करके इनको 7 सांसद दिए दिल्ली की जनता ने। इसमें इन्होंने पहला वाक्य लिखा हुआ है, पहला ही सेंटेंस है, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिलवाएंगे। पहला सेंटेंस है इसमें। लेकिन ये बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की जनता से गद्दारी कर गए। दिल्ली की जनता इस मैनिफेस्टो के झांसे में आ गई।
और इस मैनिफेस्टो को पढ़ के उन्हें लगा कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा तो हो सकता है महिलाओं को सुरक्षा मिलने लगेगी। दिल्ली के लोगों को लगा कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा तो हो सकता है कॉलेज में एडमिशन मिलने लगेंगे, ज्यादा कॉलेज खुल जाएंगे और एडमिशन मिलने लगेंगे बच्चों को। इस मैनिफेस्टो को पढ़ के लगा कि हो सकता है लोगों को नौकरियां मिलने लगेंगी, घर मिल जाएंगे, सीलिंग जैसी समस्याएं बंद हो जाएंगी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पक्की हो जाएंगी पूर्ण राज्य मिलने से। इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो से, अपने नेताओं के सपनों से, पुराने नेताओं के सपनों से और दिल्ली की जनता से सबसे गद्दारी कर गए। उन्होंने पूर्ण राज्य पे एक शब्द नहीं बोला पूरे 5 साल के दौरान। आप देख रहे होंगे, आप में से जो सोशल मीडिया पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया पे मुझसे भिड़े हुए हैं, बोले कैसे करें। मैं उनसे बार बार यही पूछ रहा हूं, भाई ये तुम मैनिफेस्टो में लिखा था, बता दो क्या किया। बता नहीं रहे, एक शब्द नहीं है उनके पास कहने के लिए। किस मुंह से कह दें कि हमने अपने स्वर्गीय नेताओं की आत्मा को बेच दिया, उनके सपनों को बेच दिया। कैसे कह दें कि हमने अपने मैनिफेस्टो को बेच दिया। तो आज हम सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की इस गद्दारी को आग लगाएंगे। इस गद्दार पार्टी को, ये जुमलेबाज पार्टी के सपने जो उन्होंने बेचे थे, उनको आग लगाएंगे और दिल्ली की जनता की तरफ से ये संकल्प लेंगे कि हम लड़ेंगे, जान देनी पड़े जान देंगे, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। संविधान में जो वोट का अधिकार दिया गया, दिल्ली के भी नागरिक का, एक आदमी एक वोट का अधिकार होना चाहिए, वो हक उसको दिलवा के रहेंगे। उसके लिए लड़ेंगे साथियों आज। तो आज इसके बाद यहाँ पर ये जो आग लगाने की इसकी कार्रवाई होगी, इसको जलाने की, इसमें सभी लोग शामिल होंगे। और जैसा गोपाल भाई जी ने कहा, दिल्ली के कोने कोने में लोगों को बताएंगे कि इस फोटो के साथ और इस चुनाव चिन्ह के साथ जो अगला मैनिफेस्टो आए उस पर यकीन मत करना, गद्दारों का, धोखेबाजों का, जुमलेबाजों का मैनिफेस्टो होगा। अभी दोबारा चुनाव आए हैं, नया मैनिफेस्टो बना रहे होंगे, नए जुमले कर रहे होंगे, नए नारे कर रहे होंगे। इसको बताना है जनता को जाके कि इन गद्दारों पे, इन जुमलेबाजों पे, इन झूठे लोगों पे यकीन मत करना। इस मैनिफेस्टो में इन्होंने जुमले लिखे थे, ये भूल जाते हैं। भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की। दोस्तों, पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है, दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है। पूरा देश, सारे राज्य पूर्ण राज्य बन गए, केवल दिल्ली को इन्होंने छोड़ दिया। बाकी पूरे देश के लोगों को एक वोट का अधिकार, दिल्ली के लोगों का आधा वोट। पूरे देश भर में लोग अपनी अपनी सरकारें चुनते हैं, उन सरकारों को अपने लोगों के अरमान पूरे करने की, उनकी डिमांड्स पूरे करने की पूरी ताकत होती है। दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार की कोई ताकत नहीं होती। पिछले 4 साल के अंदर हमने खूब काम किए। जितने काम हमारे कार्य क्षेत्र में आते थे, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर, ये सारे काम हमने खूब किए। हालांकि इन कामों में भी इन्होंने अड़चन अड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों को याद है कि किस तरह से पिछले साल 10 दिन तक एलजी हाउस के अंदर घुस के मनीष सिसोदिया जी और सतिंदर जैन ने 10 दिन का अनशन किया था। तब सीसीटीवी कैमरों की फाइल एलजी साहब ने क्लियर करी थी। दिल्ली के लोगों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन इस तरह से 10-10 दिन भूखे रह के एक एक फाइल कैसे क्लियर कराई जाएगी। हम दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उनके स्कूल ये नहीं बनने देते, हम उसके लिए लड़ते हैं, फाइल पास करा के लाते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये अस्पताल नहीं बनने देते, हम उसके लिए लड़ते हैं। अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इनसे लड़ लड़ के सारे काम कर रहे हैं।
लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। आज हमारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली में चारों तरफ गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। लफंगे दिल्ली में अपनी लड़कियों को, अपनी मां बहनों को छेड़ते हैं, गली गली में नशा बिक रहा है। और दिल्ली पुलिस जो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में आती है, वो दिल्ली के लोगों की सुनती नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास तो इसके लिए टाइम नहीं है। आज हम दिल्ली के लोगों के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं, केंद्र सरकार कॉलेज नहीं खोलने देती, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता। आज हम नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देती। आज हम दिल्ली में बच्चों को नौकरियां देना चाहते हैं, नई वैकेंसी निकालना चाहते हैं, केंद्र सरकार करने नहीं देती है। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का टाइम आ गया है। जो 70 साल से शोषण दिल्ली के लोगों का हो रहा था, अब दिल्ली वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे देश के अंदर सारे राज्य पूर्ण राज्य बन गए। अब दिल्ली की बारी है। जैसे तेलंगाना के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने आंदोलन करके अलग राज्य बनवाया था, ऐसे ही दिल्ली के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? बिना मांगे, बिना संघर्ष किए, बिना कुर्बानी दिए दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिलने वाला। और यह बीजेपी की मंशा से साफ हो गया। पिछली बार चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि मेरे को 7 MP दे दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, झूठ बोल के उन्होंने वोट लिया। और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहते हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे भवन के सामने धरना किया था, मैंने धरना किया था, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। मेरा धरना पसंद आया दिल्ली के लोगों को। मनोज तिवारी कहता है कि दिल्ली के लोगों को हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि धरना करा था। ममता बनर्जी ने धरना करा था, तो वेस्ट बंगाल को भी अब आधा राज्य बना दो। गुजरात में मोदी ने धरना करा था, नर्मदा के पानी के लिए 2 दिन धरना करा था, अब गुजरात को भी आधा राज्य बना दो। चंद्रबाबू नायडू ने धरना करा था स्पेशल स्टेटस के लिए, आंध्र प्रदेश को भी आधा राज्य बना दो। बिहार में नीतीश कुमार ने धरना करा था अपने स्पेशल स्टेटस के लिए, उसको भी आधा राज्य बना दो। अरे तुम होते कौन हो? तो दिल्ली को पूरा राज्य देने वाले तुम्हारे बाप की दिल्ली है। तुम होते कौन हो? मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली के लोगों को पूरा राज्य देने वाला? या तो सही, या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दे दो, नहीं तो दिल्ली के लोगों को मजबूर मत करो। दिल्ली के लोगों को मजबूर मत करो, तुमसे छीन के ले लेगी दिल्ली पूर्ण राज्य। हमारा अधिकार है पूर्ण राज्य। इस देश में भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, अशफाकुल्ला खान ने अपनी कुर्बानी देके भारत को आजादी दिलाई थी। बाबा साहब अंबेडकर ने एक आदमी एक वोट का अधिकार दिया था। बाबा साहब के अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें आजादी देता है, वो हमें जनतंत्र देता है। मनोज तिवारी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने कुर्बानी नहीं दी थी। कुर्बानी शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान ने दी थी। उन्होंने देश को जनतंत्र दिया था। अब दिल्ली की जनता अपना अधिकार लेके रहेगी। मुझे बेहद दुख होता है, मदन लाल खुराना जी जिन्होंने पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, असेंबली के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मेरी औकात एक चपरासी जितनी भी नहीं है। वो पूर्ण राज्य के लिए लड़ाई करते करते शहीद हो गए मदन लाल खुराना जी। आज उनका बेटा भाजपा से एक सांसद की टिकट लेने के लिए अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है। अगर मदन लाल खुराना जी की आत्मा ऊपर आसमान से देख रही होगी तो
आंसू बहा रही होगी कि उनका बेटा इस तरह से अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है। ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लेके घूम रहे हैं चारों तरफ। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद दिल्ली का पूरा राज्य दिलाने के लिए संसद में बिल लेके आए थे। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप वाकई अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हो तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाओ, वरना उनकी अस्थियों के साथ राजनीति करनी बंद करो। दोस्तों, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिला के रहेंगे। सारी दिल्ली इसके लिए तैयार है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। कल तक यही ऐसे ही गलियों में घूमा करता था दिल्ली की। दिल्ली के लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ी मोहब्बत दिया है, बड़ा विश्वास किया है, जो आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए, दिल्ली को सम्मान दिलाने के लिए, दिल्ली को अपना हक दिलाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी जान हाजिर है दोस्तों। और आज जितने यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है। और इस आंदोलन में सब लोग शरीक हो। और ये आंदोलन केवल इस चुनाव से बंद नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं मिल जाता। इसके लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। पिछले चुनाव के पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि आप सातों MP मेरे जिता दो और मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी धोखा दिया। उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहली लाइन भाजपा के मैनिफेस्टो में है, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। आज भाजपा का मैनिफेस्टो चलाया गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से भाजपा ने धोखा दिया है। अब दिल्ली पूरा राज्य लेके ही रहेगी। जो 70 साल से दिल्ली का अपमान और उनका हक छीना जा रहा था, अब दिल्ली आंदोलन करके, जैसे तेलंगाना ने, उत्तराखंड ने, झारखंड ने आंदोलन करके अलग राज्य लिया था, अब ऐसे ही दिल्ली के लोग आंदोलन करके अपना पूरा राज्य लेंगे। आपको लगता है? दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आज अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। उनको हराना बहुत जरूरी है। पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं। उन सबको साथ आने की जरूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे। और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो मैं दिल्ली बिना कांग्रेस के हम जीत रहे हैं, उसमें अब चिंता करने की, दिल्ली के लोगों को चिंता करने की जरूरत है।